तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग को चेक करने वाली हूँ। आज की एनर्जीज में क्या होने वाली है, उनकी करंट फीलिंग, करंट भावनाएं आपको लेकर चेक करूंगी मैं। तो ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके पर्सन कांटेक्ट में भी हो सकता है और नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं। देखेंगे क्या, ये देखेंगे कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल करंट एनर्जीज, उनके मन की भावना को जानेंगे करंट एनर्जीज के बेस पर, टैरो कार्ड के बेस पर। जो आपके पर्सन है, जिनके बारे में आप ना दिन भर सोचते रहते हो, सारा दिन सोचते रहते हो, मेरा प्यार है, मेरा रिलेशनशिप है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, या मेरा रिश्ता है, तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी भावना आपके लिए क्या है, और आज के दिन में उसकी भावना आपके लिए क्या कुछ होने वाली है। ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, ये भी चीज़ देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो क्या वो आपको आगे के टाइम में अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आपको लगता है कि आपको आपकी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको खुद के नेम और प्लेस से ही रीडिंग चाहिए, ताकि आप बिल्कुल चेक कर सको खुद की एनर्जीज को, बड़े ही ढंग से, बड़े तरीके से एक एक चीज़ को जान सको, खुद के बारे में भी जान सको, रिलेशनशिप के बारे में भी जान सको, करियर के बारे में, थर्ड पार्टी मैरिज लाइक दैट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सअप करें 9540119650 पर, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो भाई ये क्या देख रही हूँ मैं कार्ड, पहले सेलिब्रेशन, बीच में प्रेजेंट में नाराजगी, ब्लॉक कांटेक्ट, और यहाँ पर तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ गया भाई मेरे पास। 3 कार्ड आप खुद देख रहे हो, ये तो पास्ट है। इतना सेलिब्रेशन, इतना खुश थे आप तो अपने रिश्ते में भाई, बड़ा ही मतलब सडन आया है ये कार्ड। और कहते हैं ना कि जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो एंजल ही बताती है मुझे कि क्या है एनर्जीज आज की। मैं भले ही चाहे कितना भी बोल लूँ कि आपको मैं करंट एनर्जीज बता रही हूँ, करंट फीलिंग बता रही हूँ, बट कार्ड जो आएंगे ना, मुझे उसके बेस पर रीडिंग करनी होती है। अभी देखो, करंट एनर्जीज पूछ रही थी, बट एंजल क्या लेकर आई है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो चलो भाई, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ही हम देख लेंगे, करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज आई हुई है, और पास्ट की एनर्जीज तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की आ रही है। अब ये सेलिब्रेशन आपकी मैरिड हो सकती है, हो गई हो इनसे, बड़ा खूबसूरत हो सकता है रिश्ता आपका हुआ हो इनसे, है ना भाई। पास्ट में बहुत खुश थे आप, मतलब बहुत खुश दिख रहे हो। सेलिब्रेशन का मतलब क्या, आप और आपके पर्सन, है ना, आप और आपके पर्सन, कहीं तो कार्ड लिया है मैंने, बड़े खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, मतलब एक एक पल आपने जिया है अपनी लाइफ में। एक सेलिब्रेशन से कम नहीं थे आपके वो दिन, जिस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को यूं ही कभी भी फोन मिला देते थे, किसी भी टाइम पर मैसेज कर देते थे, बड़ा प्यारा से रिप्लाई आता था, राइट। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन से कम नहीं थे वो दिन। हर दिन, कहते ना कि हर दिन एक फेस्टिवल जैसा फील होता था, उनका मैसेज आना, आपसे बात करना, मिलना, मतलब जिंदगी में ऐसा लग रहा है ना देख के, आप भी देखो ना कार्ड को, जैसे कि मतलब एक सब कुछ बहुत ही प्यारा सा है ना, एक अच्छी सी एनर्जीज आ रही है। सेलिब्रेशन इज सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस हैप्पीनेस, है ना। कार्ड के अकॉर्डिंग उस टाइम पर ना आपके दिन बहुत अच्छे थे, जब आपके पर्सन से आपकी बात होती थी, एक ना उम्मीद रहती थी, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते थे, मिलने का मन करता था, दिन भर कॉल पे बात, रात रात भर कॉल पर बातें होती थी। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि रात तो आपकी रात में तो आपकी शुरुआत होती थी बात करने की, है ना। 9 बजे से लेकर रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, आपकी बातें नहीं खत्म होती थी। खैर, यहाँ पर सेलिब्रेशन आया है, और आप भी देख सकते हो कि आप इस कार्ड से जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ एग्री है। अगर एग्री है तो फिर कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ। सेकेंडली, यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है, ये प्रेजेंट का। ओ माय गॉड, क्या हो गया आपके पर्सन को, क्या हो क्या गया है इनको, ये तो बिल्कुल बदल गए, ये तो नाराज होने लगे हैं, कुछ कहो तो झगड़ा करने लगे हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे हैं, ढंग से बात ही नहीं करते हैं आपसे। कहाँ ये कार्ड, कहाँ ये कार्ड। अब आप देखो ना प्रेजेंट का कार्ड, यहाँ पर आपकी लाइफ एकदम स्टक, जैसे कि खुशियों की नज़र लगी हुई है, नज़र,
हैप्पीनेस को नज़र लग गई, है ना, खुशियों को नज़र लग गई। वरना आपको देखो सेलिब्रेशन के बाद ये कार्ड, तो ओ माय गॉड गाइस, कमाल, मतलब मैं शॉक्ड हूँ। एग्री हो? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं ये कार्ड जो मैं देख रही हूँ, रीड कर रही हूँ, क्या सचमुच ऐसा हो रही है एनर्जीज? क्योंकि जिस तरीके से कार्ड ये वाला आया है, इस वक्त तो आप इतना परेशान हो, तनाव में हो, बात करते ही नहीं है आपके पर्सन ज़्यादा। आप इनसे कॉल पर बात करो, मैसेज पे करो तो बड़ा ही रूडली सा बिहेवियर करते हैं। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, बहस होने लगती है ना। ये आपके पर्सन की एनर्जीज आई हुई है, आप दोनों के बीच में एकदम स्टक एनर्जीज हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग। तो आई थिंक ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है, ये कार्ड आपको कह रहा है कि भाई हीलिंग का कार्ड है। अब आप खुद देख सकते हो इस कार्ड को, इस कार्ड को देखकर आप समझ सकते हो कि हीलिंग की कितनी ज़रूरत है आपको आज प्रेजेंट में, है ना। मतलब चीज़ों को हील करना, है ना। एनर्जीज जो नेगेटिव एनर्जीज है उस पर उसको हील करना, है ना, पॉजिटिव रहना। ये जो कार्ड मेरे पास हाथ में है, ये कार्ड भी एंजल की साइड से ही आया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई तुम्हारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड है जो कि आपको गाइड कर रही है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, सेल्फ हीलिंग करो। हीलिंग आप मुझसे ले भी सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब ज़रूरत है हील होने की, जो नेगेटिव एनर्जीज उनको हील करने की ज़रूरत है कार्ड के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो भाई अब आगे चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आज के दिन में उनके पर्सन की एनर्जीज क्या कुछ रहेगी। प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे। जो ये 3 कार्ड आए हैं, इसी के बेस पर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। एंड सेकंड, उनके पर्सन की एनर्जीज आज दिन भर में क्या होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर जो आज की एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन आपसे अपनी कुछ भावना या कुछ बात है जो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त प्राप्त हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो मतलब क्या होता है ना कि आप चाह रहे हो कि हाँ आप बात करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग। भाई ये पास्ट का कार्ड है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है भाई, पास्ट का इतना खूबसूरत कार्ड, है ना। चलो भैया इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन का, कि अभी इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मैंने बोला था ना अभी आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में तनाव को बता रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नाराज़गी है ना, ये एक रीज़न और इसको है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कहीं कहीं ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने इन कार्ड को देखा तब मुझे थोड़ी चीज़ें और भी क्लियर हुई। कहते हैं ना कि जब आप और कार्ड लेते हो तो कुछ और ज़्यादा क्लियर होता है। तो जब मैंने ये कार्ड देखा तब मुझे कुछ चीज़ क्लियर हुई कि थर्ड पार्टी के चलते भी आपके पर्सन को नाराज़गी है, गुस्सा है। थर्ड पार्टी का जो रवैया है ना उनके प्रति, वो ठीक नहीं है। बर्डन बहुत है थर्ड पार्टी का, कंट्रोल बहुत करती है थर्ड पर्सन, आपसे मिलने नहीं देती है। अब देखो ना यहाँ पर सेकंड जब हमने कार्ड लिए हैं, और तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके पर्सन तो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें शेयर करनी है आपसे, कहना है आपसे, बट वो गुस्सा उनको इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं। थर्ड पार्टी अगर वो किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी कॉन्टेक्ट करते हैं, तो थर्ड पर्सन का जो बिहेवियर है वो उन्हें देखने को मिलता है, एक नेगेटिव बिहेवियर, एक झगड़े वाला बिहेवियर, है ना, बड़ा ही डोमेटिक अजीब सा बिहेवियर, है ना, जिसमें मतलब आपके पर्सन एकदम फंसाव सा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड ये भी कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज है उनको बहुत ज़्यादा रोकते टोकती है, या वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, बट थर्ड पर्सन की साफ पूरी क्लियर नज़र है, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो अभी भी ब्लॉक ही है।
सेकेंडली अगर वो आपसे अभी तक बात नहीं कर पा रहे हो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन जान पाए हैं अब कुछ चीज़ों को, है ना। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई अब वो नाराज़गी, वो गुस्सा कहीं कहीं है ज़रूर आपसे। बात हो सकता है कि वो अभी भी कुछ नाराज़गी में ही बात करते हैं, कुछ गुस्से में बात करते हैं आपसे, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें चेंज हो गई, जो चेंज की तरफ जा रही, उनमें एक बदलाव आ रहा है और वो पूरी तरीके से अब उनके अंदर एक बदलाव जो आ रहा है उसमें वो बदलाव हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिल में थर्ड पार्टी ने आपके लिए भरी थी, ठीक है, मिसगाइड किया था, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन आप दोनों को अच्छे से जानता है। मतलब आपके पर्सन को तो जानता ही, आपको भी जानता है। हो सकता है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, बट वो जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसमें कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, वो क्लियर हो रही हैं आपके पर्सन की साइड से, लग रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड है मेरे पास जो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अब जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो ख़त्म हो रही हैं, वापस से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी तरफ से ठीक हो रही हैं। मतलब आपके लिए जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा था, कुछ झगड़े होने लगे थे या किसी बात को लेकर वो आपको इग्नोर कर रहे थे, बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, तो अब उनकी भावना आपके लिए धीरे धीरे, कहते हैं ना काले बादल होते हैं, वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं, क्लियर होने लगते हैं। तो वो जो डार्क एनर्जीज थी उनके मन में आपके लिए ना, वो धीरे धीरे छट रही है, क्लियर सी हो रही है। तो उनके अंतर मन में आपके लिए एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी फीलिंग्स हाँ आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा जो निगेटिविटी उनके मन में भर गई थी वो निगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं आपसे, अनब्लॉक करके, अगर ब्लॉक किया है और अगर आप एक ही जगह पर वर्किंग हो तो भी वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। बट आप देख रहे हो शेयरिंग का कार्ड, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव है थर्ड पार्टी, और इसकी वजह से उनके और आपके बीच में अभी भी जो दूरियां हैं, या जो अभी भी मतलब इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मतलब जैसे क्या हो रहा है ना कि दिख तो रहा है कार्ड में कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आप लोगों को महसूस हो ही नहीं रही होंगी कार्ड के हिसाब से। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में, है ना। कार्ड में एनर्जीज है बट आपकी खुद की एनर्जीज भी निगेटिव हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। पर्सन की भी एनर्जीज में चेंजेस है क्योंकि वो खुद बहुत फंसाव में फंसे हुए हैं, राइट। बट अब आप दोनों को मिलना है तो आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो क्योंकि एक स्टक एनर्जीज ने, निगेटिव एनर्जीज ने आपकी एनर्जीज को रोक के रखा हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, शेयर करना चाहते हैं आपसे अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से भी नाराज़गी उनके दिल में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो आप फीलिंग्स को शेयर बहुत दिल से करना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं, समझ आ रही हैं, महसूस हो रही हैं। बट एनर्जीज इतनी ज़्यादा रुकी हुई है, और इतनी ज़्यादा रुकी हुई है एनर्जीज जिसकी वजह से वो आपके साथ अपनी फीलिंग को ना तो शेयर कर पा रहे हैं, ना ही आपके ब्लॉक कॉन्टैक्ट ओपन हो पा रहे हैं, ना ही आपका रियूनियन हो पा रहा है। और शायद इसीलिए हमें अंजल ने इशारे में पहले ही बता दिया था कि भाई कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज उन्हें हील करने की ज़रूरत है, राइट। देखो अब पूरी चीज़ क्लियर हो गई ना, क्यों हमें अंजल ने 3 कार्ड दिए थे। मतलब जो रुकावटें आ रही हैं ना आपके बीच में, उन्हें हील करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप उससे चीज़ों से बाहर आओगे। सो नेक्स्ट एक्शन उनका साफ पता चल गया है कि हाँ वो बात करना चाहते हैं, और अब उनके और आपके बीच में जो इतने लंबे से दूरियां चली आ रही हैं उनको कुछ क्लियर करना चाहते हैं। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की भी कोई बात ऐसी है जो उनके मन में है और बहुत लंबे टाइम से वो जानते हैं पर उन्होंने शेयर नहीं की है, तो वो भी शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी चीज़ आज निकली, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मुझे। और जो वो बदले, उनके अंदर जो बदलने वाली एनर्जीज थी जो इग्नोर कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन थर्ड पार्टी की तरफ से ही हो रही थी ऐसी, उसका बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की। खैर अब चीज़ें मतलब रुकी हुई हैं लेकिन फ्लो में आने को तैयार है। मतलब वो आने को तैयार है आपके लिए, आपके पास। भले ही उनका डिसीज़न बदला था, वो आपसे दूर हो गए थे, पर आज वो रेडी है फॉर न्यू बिगनिंग एंड फॉर रियूनियन लाइक दैट। तो यहाँ पर हमें एंजल ने पहले बता दिया था कि भाई हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जीज को हील करने के लिए। अच्छा, निगेटिव एनर्जीज की वजह से अगर आपका अगर देखो कैसे पहचाने की निगेटिव एनर्जीज हो रही हैं। एक तो स्ट्रेस बहुत होगा,
दूसरी, आपने अगर कोई क्रिस्टल वगैरह कुछ भी पहना है तो उसका एकदम से ब्रेक हो जाना। लाइक कोई मंत्रोच्चारण अगर आप कर रहे हो तो उसमें मन नहीं लगना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगना, बल्कि जितना आप कर रहे हो पूजा उतना ही आपका ध्यान भंग हो रहा है। कर पूजा रहे हो और सोच थर्ड पार्टी के बारे में रहे हो, या गुड फीलिंग्स का आना, हर वक्त एक स्ट्रेस में जाना, इमोशनल हो जाना, है ना, किसी कामकाज प्रभावित हो जाना, कामकाज में मन नहीं लगना, बिजनेस जॉब करियर जो भी है वो पूरी तरीके से एकदम बंद पड़ जाना, मन नहीं लगना, या फिर हेल्थ इश्यूज आना, हर टाइम तनाव और स्ट्रेस। ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आई थिंक कार्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें अब ठीक करने का वक्त है। ठीक है, अब उपाय करने का वक्त है और चीज़ों को बेहतर करने का वक्त है। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज अगर फील हो रही है तो बाहर निकले उससे और पॉजिटिव रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ठीक है ना। तो चलिए अभी देखेंगे राशियाँ। तो राशियों के लिए मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा राशियाँ देखने को मिल जाएं, वरना आप सोचोगे मैम ने हमारी राशि तो बताई नहीं। दिखेगी तो बताऊंगी गाइस। तो यहाँ पर मेष है, कुंभ कन्या है, वर्गो है, लिब्रा कैप्रिकॉन है, जेमिनी टॉरस है। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर किसी का है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर या एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसकी लाइफ में एकदम प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, उसकी लाइफ में एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ही स्ट्रेस में है, तनाव में है। वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बाहर आना चाहते हैं। आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनकी पास्ट से चली आ रही हैं जिनको आप ही सॉल्व कर सकते हो, उनको ऐसा लगता है, या वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अब एक कार्ड ले लेती हूँ मैं शादीशुदा लोगों के लिए, मैरिड पार्टनर के लिए। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जो मैरिड कपल है, आप दोनों अगर शादीशुदा है तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सामने साफ दिखाई दे रही है, और थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर है। लेकिन यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है मेरे पास। ओ माय गॉड, उनको तो गिल्ट हो रहा है। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि जिस तरीके से आपका पर्सन आपको छोड़कर गया है ना, उस चीज़ों से वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आज वो भी फेस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो अगर उन्होंने चीट किया था आपको या धोखा दिया था और थर्ड पार्टी की कदर की थी, फैमिली की वजह से आपसे डाइवोर्स ले लिया, या फिर अगर आपसे बोल रहे हैं ऐसा, शादीशुदा पार्टनर है आपके, तो मैं बोलूँगी कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि आगे आपका फ्यूचर नहीं है, मैं बोलूँगी आपका फ्यूचर है। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें मुझे लग रहा है चेंजेस आएंगे। शादीशुदा लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो अच्छी एनर्जीज यहाँ पर अभी मैंने प्राप्त की है और यूनिवर्स ने मुझे दी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर लो, चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिख रही हैं। फ्यूचर आपका है जो भी शादीशुदा पर्सन है। ठीक है, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग गिल्ट है आपके पर्सन को, जो बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया उस बिहेवियर का। अब आपका लव रिलेशनशिप है तो आपकी एनर्जीज क्या है। तो लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो यहाँ पर ओके, ब्लेसिंग लेकर आए हो भाई आप। तो मैं आपके लिए एक ही कार्ड लूँगी क्योंकि मैं दूसरा कार्ड लेना नहीं चाहती हूँ। मेरे को अंजल ने संदेश केवल एक ही कार्ड का दिया। मैं आपको बोलूँगी ब्लेसिंग है पूरी। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। और मैं आपको बोलूँगी अगर आपका लव रिलेशनशिप है, बोथ आर सिंगल, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है लेकिन आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ब्लेसिंग है भाई, आपको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग मिली है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिली है। ठीक है, आशीर्वाद मिला है आपके जोड़े को, आपके पेयर को, आपके रिश्ते को। हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, कुछ टाइम से इनका बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ब्लॉक कर दिया है और बिल्कुल बात नहीं करते हैं, है ना। जितने वादे किए थे वो वादे नहीं निभाते। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे सिचुएशन, नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही। बट यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और आई होप कि ये ब्लेसिंग आपके काम ज़रूर आएगी। सो गाइज, आई होप कि आपके साथ ये कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज मुझे सिर्फ इतनी ही दिख रही है। अगर आपको मेरी जो रीडिंग मैंने की आप इससे सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कितना रेजोनेट कर रहा है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और बात करना है तो आपको नंबर बता ही दिया है। ऑलवेज हैप्पी रहे।
टेक केयर, बाय बाय।